डॉक्टर अनंत राठी जी, राधे राधे। बीकानेर, राजस्थान। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं एक मनोरोग चिकित्सक हूँ। किसी भी रोगी की मानसिक पीड़ा कम करने के लिए मेरे मन में क्या भाव होने चाहिए और भगवत भाव किस तरह किसी रोगी की मानसिक पीड़ा को दूर कर सकते हैं? हाँ, बात ये समझने की उसकी जो मानसिकता है वो ऊर्ध्वगति रहित हो चुकी है, मतलब अच्छे विचार और उत्तम विचार रहित हो चुकी है और वो पतन की तरफ ही जाएगी। उसका मूल अध्यात्म में कारण है पाप क्रियाएं, व्यर्थ चिंतन, ओवर थिंकिंग, बहुत सोचना और भगवत रहित सोचना, सत्य रहित सोचना। तो असत प्रपंच उसको एकदम डाउन करता चला जाता है। और दूसरा इसमें कारण है ब्रह्मचर्यहीनता। ब्रह्मचर्यहीन होने पर उसकी स्मृति शक्ति डाउन होती चली जाती है, उसकी सोच जो है वो पतित होती चली जाती है, क्योंकि भोगों का चिंतन, भोग क्रियाएं, तो ये पतित है ना, तो पतित चिंतन होता चला जाता है। अब अगर उसके चिंतन को बल मिले, शीतलता मिले, शांति मिले, आनंद मिले, तो अभी पलट जाए। जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक वो पलटेगा नहीं। आप दवाइयों के द्वारा कितना भी रोकने की कोशिश करें, वो बेहोश रहेगा, वो नींद में चला जाएगा, लेकिन जब होश आएगा तब उसका चिंतन निगेटिव ही होगा, तब उसका चिंतन कमजोर ही होगा। अगर उसे अध्यात्म दे दिया जाए और धीरे धीरे दवाओं के द्वारा उसकी मानसिक शक्ति को पुष्ट किया जाए, उसे विश्राम मिले थोड़ा और अध्यात्म चिंतन उसका चलने लगे, जैसे भगवान का नाम तुम्हें इतना जपना ही है, तुमको अमुक पाठ करना ही है, कोई पाठ दे दो भगवान की स्तुति, कोई ये दवा के साथ अगर आप दो और उसको समझाने की चेष्टा करो। भगवान का जब तुम आश्रय लोगे तो तुम्हें चिंता नहीं करनी, हर जगह तुम्हारी रक्षा करेंगे। भगवान का आश्रय लोगे तो एक सेकंड में उन्होंने अनंत सृष्टि रच दी, तुम्हारे लिए हर व्यवस्था कर देंगे। भगवान इतने महाबलशाली कि उनके आगे किसी की नहीं चलती, वो हमारे हैं, तो आपको चिंता नहीं करनी। आप जो व्यर्थ चिंतन करते हो ये ठीक बात नहीं है, उसके मन को व्यर्थ चिंतन से हमें बचाना होगा। तो जब तक हम नाम नहीं देंगे उसे, भगवत नाम, तब तक वो चिंतन करेगा तो क्या करेगा? आप दवा दे दिए, इसके बाद वो चिंतन क्या करेगा? तो उसका चिंतन बन, तुम रामायण देखो, आधा घंटे रामायण देखो, आधा घंटे महाभारत देखो, क्योंकि पहले वो बिल्कुल संसारिकता से थोड़ा अध्यात्म की तरफ तो झुके। अब उसे कह दो गीता जी पढ़ो, गीता विचार करो, तो शायद वो ना कर पाए। तुम आधा घंटे सत्संग सुनो, आधा घंटे नाम कीर्तन करो, उसे लगाओ। अब जैसे हमारी बात बाहर से मान लिए, तो कितने ऐसे हैं जिनको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। हमारी बात ना मानो तो हमारे पास रहो, तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। बात मानना, तो आप उसे किसी तरह अध्यात्म से जोड़िए, नाम से जोड़िए। राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, राधा नाम, नाम जपने लगे सो बस मंगल हो जाएगा। आप देख लीजिए। जी, ओवर थिंकिंग में अभी हम एक जने से बात कर रहे थे, उसको भी यही वो था। तो भय का बहुत वो रहता है महाराज जी, हर चीज का भय। वो मतलब बार बार कह रहा था मुझे डर लगता है, ये दवाई से डर लग रहा है। देखो, अपने द्वारा कुछ ऐसे पाप हो जाते हैं जिनको हम प्रकट नहीं करते, जिनका कोई दंड नहीं मिलता, वो बुद्धि पर, बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। समझ रहे हो? सबसे पहले जो हमें दंड मिलेगा भागवतिक, वो बुद्धि पर मिलेगा। अब वो ऐसा भयभीत होने लगा कि बिना कारण के भी भयभीत हो रहा है। वो काल्पनिक भय पैदा करके भयभीत होता चला जाता है और उसकी मानसिकता बिगड़ती चली जाती है। और उसको कोई प्यार देने वाला, कोई समझाने वाला, अगर उसको समझाने की भी चेष्टा करे तो नहीं समझेगा। उसके लिए एक ही दवा है, नाम, विश्वास मान लीजिए। ना ठीक हो जाए तो हमसे बताइए। महाराज जी, आप जैसे मान लो आप कहते हैं हम कोई पाप नहीं करते, लेकिन आपने वीरपात किया, उसमें एक बच्चा होने की सामर्थ्य है। अगर वही गर्भाशय में पहुंच जाता तो बच्चा होता ना, तो एक बच्चा की हत्या हुई ना। लाखों पाप हो रहे हैं, लाखों अपराध बन रहे हैं, ये सब करेंगे क्या? ये करेंगे क्या? तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे। इसको खिलवाड़ समझते हो? जो हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में लिखा है कि 20-22 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहो, इसके बाद पाणी ग्रहण संस्कार करो, गृहस्थी में जाकर संतान उत्पत्ति करो, धर्म पूर्वक चलो, अपने पति को भगवान मानो, अपनी पत्नी को भगवान मानो, दोनों प्रेम से रहो, एक पति व्रत, एक पत्नी व्रत। ये सब क्यों कहा गया है? पापाचरण, मनोरंजन, तो भी भोगो, कुछ दिन बाद मनोरंजन का फल अपने आप आ जाएगा कि आपका दिमाग ही आपको दंड देने लगेगा। अपने हाथ से अपना गला काट रहे हैं लोग, अपने हाथ से अपने को फांसी में चढ़ा रहे हैं, अपने हाथ से जहर खा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? इतना दुर्लभ मानव दे और आप इस तरह नष्ट करें, उसका कारण है आपका गुप्त पापाचरण। पापाचरण होने के कारण हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं हो पाती। अगर शुद्ध बुद्धि हो तो मानो जैसे हम फेल हो गए। तो
पहली बात तो शुद्ध बुद्धि होने पर फेल होगा ही नहीं, क्योंकि अपने चैप्टर को बहुत अच्छी तरह पढ़ेगा। अब वो डिस्टर्ब है पहले ही, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड व्यसन ये वो कई ऐसी बातें होती हैं जिनका लौकिक चिंतन करते करते वो और उतने में हो गया फेल। अब वो सोचा घर वाले डांटेंगे और मेरी स्थिति क्या, कुछ ऐसे कई हैं, किसान हैं, विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, व्यापारी हैं जो अपने को असमर्थ असहाय असफल समझ करके और ऐसा करने नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और ये तभी रुकेगा जब बुद्धि शुद्ध होगी। तभी तो देखो सबको प्रातः काल उठने की आज्ञा हमारे ऋषियों को, सबको अर्घ देने की, चाहे जिस कुल का हो चाहे सबको सूर्य भगवान का आदर करने की और सबको नाम जप करने की, अपने यथायोग्य अधिकारानुसार मंत्र जप करने की। अब देखो गायत्री मंत्र का जो आखिरी अर्थ है वो परम सत्य मेरी बुद्धि को प्रचोदयात सत्य की तरफ प्रेरित करे। पूरा मंत्र तो नहीं करके को अधिकारानुसार कहा जाता है, वो परम सत्य मेरी बुद्धि को सत्य की तरफ प्रेरित करे। प्रातः काल उठकर प्रार्थना तो बुद्धि शुद्ध होती। अब आप देखो 10-10 बजे तक सो रहे हैं, सूर्य भगवान उदय होने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई दिनचर्या ही नहीं है, कोई दिनचर्या नहीं है। कुछ कार्य कर, कुछ कार्य कर। मनुष्य जीवन व्यर्थ नष्ट करने के लिए नहीं मिला है। देखो आज भी बीमार स्थिति शरीर की है, हम 11 बजे उठ जाते हैं, 12 बजे तक बैठे रहते हैं, 12 बजे के बाद थोड़ा टहले फिर बैठ गए, 1 बजे शौच स्नान, 2 बजे आ गए रोड में, 2 बजे क्या 2 बजे के 10 मिनट कम, 1:50 पे आने। हाँ 2 और फिर देखो सब दिनचर्या चल रही है। अरे मनुष्य जीवन मिला, खूब डट के मेहनत करो जिस डिपार्टमेंट में हो। मतलब बाबा जी हो तो डट के भजन करो, तपस्या करो, कष्ट सहो, जगत मंगल करो, जो जहाँ है डट के करे तो मनुष्य जीवन की सार्थकता है। खाली बैठे हो मन तुम्हारा शैतान वो मार देगा। तो जो डिप्रेशन में उनको कोई कार्य बताओ, उनके अनुसार, उनकी सामर्थ्य के अनुसार कोई भी कार्य कर ले, मतलब उसके अनुसार थोड़ा सा कार्यरत होना जरूरी है। बेकार आदमी डिप्रेशन में नहीं जाएगा और क्या जाएगा। और नाम जप करें और उसको बौद्धिक स्तर से पुष्ट करो। थोड़ी देर उसको आध्यात्मिक बातें बताओ, थोड़ी देर उससे बातचीत करके समझो कि इसकी दशा कहाँ डाउन हुई है, किस जगह है, ये डिप्रेशन का इसका कारण क्या है। तो विचार शक्ति ही हमको महान बनाती है, विचार शक्ति हमको नीच बनाती है। हमारे अच्छे विचार होने के लिए विवेक की जरूरत है। विवेक मिलता है सत्संग में, बाजार में नहीं मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो भगवान की कृपा से आप खुद इतने बलवान बनो कि आप संकल्प करो, नाम जप करो, हमारी बात मानो और उसको संकल्प करो सामने आए हुए मरीज के कि मैं अपना नाम जप इसको देता हूँ। और उससे कहो नाम जप करो, तो तुम्हारा जो नाम जप, मान लो 1000 नाम जप दिया तो वो दान करने का तुम्हें 10,000 नाम का फल मिलेगा। समझ रहे हो, मैं अपना 1000 नाम कैसे, तो 1000 दिए तो पलट कर 10,000 आपका फायदा जो होगा ना वो 10,000 नाम का फायदा हो और उस जीव का उत्थान होने लगेगा। तो आप भी नाम जप कीजिए और उसके विचारों को पढ़िए और उसको आध्यात्मिक में धीरे से लाइए और भगवान का बल उसे दीजिए, तभी पुष्ट होता है, नहीं तो फिर परेशान होता है। एक समस्या है, हजारों समस्या है, हजारों समस्या है। शरीर स्वस्थ है, खाने पीने को सब है, बेटी ब्याह के योग्य है, पैसा नहीं है। बेटी का ब्याह करने के लिए वो आया ना तो लड़का वाला ऐसा रईसी दिखाएगा, मुझे कारें चाहिए। अरे चाहिए कि तुम अपनी बेटी दे रहे हो, बस हमारे लिए पर्याप्त है। कितनी समस्याएं ऐसे गृहस्थों के पास, ऐसे लोग, सब व्यवस्था हो गई है। अब बेटी का जहाँ ब्याह किया, खूब धन खर्चा किया, लड़का बेकार। कितनी समस्या है, संसार समस्याओं का पुंज है। यदि भगवान का भजन नहीं करोगे तो बहुत जीवन बेकार है, बहुत जीवन बेकार है। इसलिए सबको चाहिए थोड़ी थोड़ी देर। अभी एक रास्ते में देखा था, जब हम अपने लोग आ रहे थे तो रोक के बात किए थे, कह रहे थे 5 मिनट 1 घंटे में और 24 घंटे में 24 मिनट। सिर्फ इतना मैं अभी कुछ दिन हुआ शुरू किए, मुझे बहुत आनंद है महाराज जी, मेरा जीवन बदल गया। ऐसा वो रोक के कह रहे, हाँ रोक के कह रहे थे। उसमें जो सुबह हम आते हैं ना, उसमें बात मान लो, अगर नाम जप शुरू कर, अच्छा नाम जप में पैसा नहीं लगता। आपको ये नहीं कह रहे कि नहा के नाम जप करो कि भाई 4 बजे आप स्नान करो, ऐसा भी। और आजकल स्नान में कौन सी बड़ी सी बात है कि भाई गंगा जी यमुना जी नहाने जाना, अपने बाथरूम में बंद करो, स्नान कर लो, फिर आराम से बैठ करके भजन करो, जीवन सार्थक हो जाएगा। घंटा 2 घंटा अगर नहीं कर सकते तो 24 घंटे में 24 मिनट तो कर लो। और मांस मछली मत खाओ, शराब मत पियो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो, फिर देखो जीवन कितना उज्जवल और आनंदमय होता है। कि ऐसा समझाओ भाई, समझाने से ही है। और बिना नाम जप के वो समझ भी नहीं पाएगा। नाम जप होना अनिवार्य है। नाम जप बहुत बड़ी अमृत शक्ति है, अमृत शक्ति। सर
गुरुवाणी में नाम जप और साधु सेवा, दो की बहुत महिमा लिखी हुई है। जितने 10 गुरु हुए हैं सबके वाणी को पढ़ के देखा, केवल नाम जप की महिमा। अपने महापुरुषों को जितने देखो सब नाम, कबीर जी, रामानंद स्वामी और जितने भी बड़े बड़े संत हुए सब नाम से। देखो इस मन की एक चाल देखो, चुप हुए, देखो चल पड़ा, लगाए हो सुनने में, जहां चुप हुए तो अपनी चाल चल पड़ा। अब अगर आपकी चाल नीच कोटि के चिंतन के तो नीचे चला जाएगा, उच्च कोटि के तो उच्च। इसको फंसाना है। हम कार्यरत हैं तो मन लगा हुआ है, जहां कार्य से हटे तो राधा 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 फौरन लगाओ इसको। फिर कार्य में लग गए, फिर भूल गए, कोई बात नहीं, फिर याद आया, फिर राधा 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 राधा। इसको देखो, लगाओ तो आनंद आने लगेगा। नहीं, असत चिंतन करता, बहुत ये दुष्ट है। ये गंदी गंदी बातें पकड़ लेगा और अच्छी बातें पकड़ेगा नहीं। उसको अच्छी बातें जबरदस्ती पकड़ाना पड़ेगा, और अच्छी पकड़ लिया तो जीवन मुक्त हो जाएगा। इसको देखो, इसकी चाल देखो, जहां शांत हो वो चल पड़े, अपनी चाल पर। कोई व्यक्ति लाएगा, कोई वस्तु लाएगा, कोई घटना लाएगा, कोई भोग लाएगा और उसी के चिंतन कराएगा, हमारे पावर को नष्ट करता जाएगा। जो हमें मनुष्य शरीर में पावर मिला है, चिंतन के द्वारा पावर बढ़ता है और चिंतन के द्वारा ही पावर नष्ट होता है। असत चिंतन के द्वारा पावर नष्ट होता है और सत्य चिंतन के द्वारा पावर बढ़ता है। तो पावर बढ़ाने वाला चिंतन कोई बिरला ही करता होगा, नहीं, पावर नष्ट करने वाला ही चिंतन होता है। कहीं किसी व्यक्ति से राग, कहीं किसी व्यक्ति से द्वेष, कहीं कोई घृणात्मक बात, कहीं कोई ऐसी, और वो सब दिमाग में भर रही है और दिमाग को कमजोर करती चली जाए। आप जब शयन करते हैं, 6 घंटे सोते हैं, तो आप अपने को बलवान महसूस करते हैं, इंद्रियों को फ्रेश महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि 6 घंटे चिंतन रहित सो गए। 6 घंटे संसार का चिंतन नहीं हुआ, कोई चिंतन नहीं हुआ, इसलिए आपकी इंद्रियों में बल आया। यदि 6 घंटे आप भगवान के चिंतन में संसार को भूल जाए तो सोचो क्या स्थिति होगी। ना सत ना असत, कोई चिंतन नहीं हुआ नींद में, तब आपको लगा हाँ आज मैं बहुत आराम से सोया, तो एक मतलब फ्रेश अनुभव होता है, क्योंकि चिंतन छूटा। अगर आदमी को नींद ना आए तो आदमी परेशान होता है। क्यों? क्योंकि उसका चिंतन नहीं रुक रहा, उसको चिंतन रोकना है। अगर हम वही चिंतन नाम के बल से रोक दें, राधा राधा राधा, तो 6 घंटे ना सोए भी तो भी आनंद बना देगा। 1 मिनट दिन में नहीं सोते, रात्रि में 8 से 11 ये समय शयन का है। इसमें जो आ गई सो आ गई, राधा 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 राधा। तो हमारा चिंतन का ठिकाना तो होना चाहिए, कोई ठिकाना तो होना चाहिए। जैसे जलजहाज का पक्षी उड़े, कितना भी उड़े, उसका ठिकाना वही जलजहाज में आना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा मन कितना भागे, एक ठिकाना तो होना चाहिए। अब आपके मन का ठिकाना ही नहीं है, वो सोचता ही चला जा रहा है, तो आप परेशान नहीं हो जाएंगे। एक ठिकाना रखो, राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, राधा राधा राधा, उड़ा मन, गया संसार में, संकल्प फिर आया, राधा राधा राधा, फिर उड़ा, आप बच जाओगे। नहीं, संसार का चिंतन करते करते आपकी शक्ति क्षीण होती चली जाएगी और आप पतित हो जाएंगे। आप देखो, जो ठीक से चलते हैं उनका अलग जीवन होगा, जो पतित चलते हैं वो थोड़े दिन के लिए आपको प्रकाशित दिखाई देंगे, लेकिन बहुत बुरा फ्यूज होंगे, बहुत बुरा वो पतित होंगे। गंदे आचरण करने वाला कभी उन्नतिशील नहीं हो सकता, चाहे जितना बड़ा धनी दिखाई दे, खोखला होता है अंदर से। जैसे लकड़ी है ना, घुन लग जाए तो अंदर से खोखला कर देती है, बाहर से अच्छा दिखाई देता है, अंदर से खोखला होता है। धर्मात्मा पुरुष बाहर से भले कम पैसे वाला दिखाई दे, बाहर से वो अच्छा ना दिखाई दे, लेकिन एक दिन वो चमकेगा। और जो अधर्म वाला होता है, बाहर से भले चमक रहा है, वो एक दिन फ्यूज होगा, पक्का समझ लीजिए। अधर्म आचरण नष्ट कर देता है। तो हमें लगता है कि हमारे मन को एक ठिकाना चाहिए, वो है ठिकाना भगवान का नाम। पर नाम में लगवा दो कि ये औषधि है और ये परम औषधि। राधा 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 बोलो, 10 मिनट बोलो, 20 मिनट बोलो, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाओगे।